सी द बिगर पिक्चर, जूम डाउन जूम डाउन जूम डाउन जूम डाउन जूम डाउन जूम डाउन। ये हमने एक एनालॉजी की थी ना ऑफ द टूरिस्ट की एनालॉजी की थी ना, इंटरनेशनल टूरिस्ट की। हाँ, लंदन में जो टूरिस्ट ट्रेंड होते हैं उनको तकरीबन 40,000 जगहों की कंप्लीट हिस्ट्री आती होती है कि ये मकान बना कब था और इसके मालिक कौन है, ये फैमिली किधर है, ये फलाने किधर है। अच्छा, ये मकान जो है ये फलाने थे, ये चोला डायनास्टी से इनका ताल्लुक है, ये इंडिया से आए थे, फिर इन्होंने यहाँ खरीद लिया और टाइम लगता होगा ना ऑफ कोर्स। और जनरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये हैं कि जिस शहर में आप ट्रेंड हैं, लाहौर में या इस्तांबुल में या इस्लामाबाद में, यू शुड बी एबल टू वॉक द इंटायर सिटी बैकवर्ड्स लाइक दिस। अगर आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ टूरिस्ट फॉर दैट सिटी, यस, बिकॉज एट नो पॉइंट इन टाइम यू कैन लूज कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। एट नो पॉइंट इन टाइम यू कैन, तो आपने ऐसे ही चलना होता है, एंड फिर होता है, फिर आगे हम जाएंगे तो अब आपको पता है कि इधर गटर भी है और इधर वो भी है, एंड यू आर वॉकिंग बैकवर्ड्स विद एन आई। तो टेक्निकली हम तो चूँकि एक चीज़ हमें विच इज़ द एसेंस ऑफ एवरीथिंग इज़ अदब, वो प्रॉबेबली हम मिस कर गए। असल में अदब का तकाजा भी यही है कि आप पढ़ा रहे हैं या आपका एक ऑडियंस है, तो आपने ऑडियंस को एक सेकंड के लिए भी पूरी तरह ऐसे किया, यू आर नॉट वर्दी ऑफ टीचिंग। तो जब टीचर्स को ट्रेन करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं कि आपने इस तरह खड़ा होना है। हमें तो नहीं ट्रेन किया गया, तो लिहाजा हम उस किस्म की ग्रेव गलतियां कर रहे होते हैं, हमें उसका एहसास भी नहीं होता। You have to stand in the manner that you don't lose contact with the audience. You have to stand like this, ताकि your body is हाँ एग्जैक्ट ऐसे खड़ा होना। अब हमें तो कई याद हैं, मतलब वो जो अलजबरा पढ़ा के गया था और कैलकुलस पढ़ा के गया था। 3 comes down, 4, 3 will come down, right? -1, right? 4x 3. And sometimes it happens that instead of 4 there is a this is called chain rule, right? Okay. How much time is left? और मॉड्यूल खत्म है। 3 महीने इस तरह ही गुजर गए ने ना, उन्हें साडे नाल कदी गल कीती है, वो एक कंध नाल ही गल करदा रहा ते असीं उनके जाण दा इंतजार करते रहे। And he is a teacher. He knows his subject. He's a master. We don't दूसरा say कि उन्हें नहीं पता, लेकिन he is not a teacher at all. He is absolutely does not qualify to be called a teacher. He is creating a disconnect. तो ये हमें थोड़ा सा वो how to kind of connect and go. तो ये बात। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब back to our prologue was a little longer today to reconnect. सब जूम करते करते अब हम आ गए हैं किसके अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक, ताकि लाइफ के अंदर आए। फिर हम और की तरह लाइफ के अंदर तो हमें भी नहीं आए ना, वी विल कम, बट सोलर सिस्टम के अंदर हम आए थे थोड़ा सा, वी डिडंट जूम इन। तो आप अपने अच्छा याद कराए। तो सोलर सिस्टम ये तो पता है कि अम्मा है सोलर सिस्टम की द सन। तो एक चीज पता नहीं, एस्ट्रोनॉमी में नथिंग कैन बी ड्रॉन टू स्केल। एस्ट्रोनॉमी में नथिंग कैन बी ड्रॉन टू स्केल। अगर आप थोड़े से अभी मेरी बातों से बोर हो गए हैं, तो मैं आपको पहले सोलर सिस्टम का एक मॉडल दिखा देता हूं कि सोलर सिस्टम कभी किसी ने कागज पे ड्रॉ नहीं किया, कर ही नहीं सकते। दिखाया था? नो। ओके। द मिनिमम एरिया दैट यू नीड टू ड्रॉ अ सोलर सिस्टम इफ योर अर्थ इज 1 बंटा। बंटा समझते हैं? हाँ, कायदे को बंटों से सख्त नफरत थी, क्योंकि हाथ गंदे होते हैं, और नफीस आदमी था कि ये कि बंदे सारे दिन बच्चे कहते रहते गंदे हाथ लेके फिर जाते। कायदे आज़म यूज्ड टू हेट ये बंटास एज अ गेम। ओके, there are many, the best that We wonder why when anything they attach 10 feet of chain link fence to its axle. This is why. We made this scale model of the solar system. Here's how we did it. To build a scale model of the solar system with Earth only as big as this marble, you
space the size of San Francisco. The first thing we needed was a lot of empty space. We needed so much space that we had to drive 600 miles to the closest place where we could build it. Welcome to Black Rock Desert. An enormous dry lake bed, home of the Burning Man Festival. We knew we couldn't do this alone, so we assembled a team of highly intelligent goofballs. There was Wiley, Callan, Shane, Ramsey, and myself. Once the radical introductions were out of the way, we got down to business. We have 36 hours to set up everything, about 20 hours of daylight. I'm excited. Nervous, and also excited. The first thing we have to do is find the exact location of our sun. This is it! And that will give us a center of our model. Sun! Tell me what the plan is. Right now, we're going to walk with a quick wheel to measure distance to the inner planet. We'll do that in a couple different directions. That way, when we come back with a car, we can connect those flags, those dots, and transcribe every orbit into the dry lake bed. Oh, look at that. Now it's coming together. For the inner orbits, that's easy because they're all relatively close into the sun. But for the outer orbits, we've got GPS coordinates that we can then use to navigate. See you guys later. Right, right. Oh, no! Oh, This do-it-yourself piece of farm equipment is called a harrow. We're using it to dig up the dirt along each of the orbits to make them more visible from above. In order to see these orbits, we need to get a high perspective. So that's why we got a drone. All right, let's fire her up. Woo! I wouldn't sit there. Oh. So in the next 4 hours, we're going to finish this. We're sending you to the top of the mountain. So we're going to set up a time lapse, and then we're going to drive the orbits at night to create sort of a simulated solar system. So this is what the original time lapse looks like from that night. To make things more clear, we added a trail and looped each of the orbits. So that's how we made our model. As far as why we made the model, because it's never been done before, and we felt like it. That's right. You need 14 kilometers radius if your Earth is this. अल्लाह ताला की कायनात कोई थोड़ी नहीं है. इवन हम तो इतने टाइनी है, उसके अंदर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं अर्दुल्लाह वासिया, मेरी दुनिया वसी है. ये सेंटेंस भी उसमें अल्लाह बड़े अजीबोगरीब कॉन्टेक्स्ट में है कि क़यामत के दिन आके मुझे ये ना कहना मैं जालिम के सिस्टम में रहता था. नो, वी हैड इनफ चॉइसेस टू गेट आउट ऑफ द सिस्टम एंड वर्क विद हलाल. ये आर्ग्यूमेंट हम मानेंगे ही नहीं और सुनेंगे ही नहीं कि या अल्लाह वो पाकिस्तान आर्मी जालिम सी, या अल्लाह उन्होंने नाल बाकी भी रल गए सी, या अल्लाह फजल रहमान भी रल गए सी थे. नो, इट्स नॉट. डिड यू प्ले योर पार्ट? तो वो जो सवाल होना है वो है फी मा कुंता, क्या करके आए हो. ये है असल क्वेश्चन जो बिल्कुल नक्श होना चाहिए. क्या करके आए हो, जो हमने फैकल्टीज दी थी. ये सवाल कब्र में भी होना है, इट इज द 5th क्वेश्चन, और हशर में भी होना है. फीमा कुंता, करके क्या आए हो. तो ये लफ्ज ऐसे इम्प्रिंट होने चाहिए कि ये असल हैं. तो ओके, आज हम फिर थोड़ा सा रिकनेक्ट करते हैं बिकॉज वी नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी स्टडी. सम ऑफ द थिंग्स वी डू नॉट स्टडी, मैनी ऑफ दोस. सम ऑफ द थिंग्स वी स्टडी एट अ लेवल एंड लिव फॉर द लाइफ. वन ऑफ देम इज रीडिंग, जो चौथी में सीखी थी, फिर उसके बाद उसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की. एंड दिस इज सोलर सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ दोज. इवन नमाज इज ऑल्सो वन ऑफ दोज. मेरी अपनी नमाज ग्रेड 3 की नमाज थी या ग्रेड 2 की जो नानी ने सिखाई थी. देन आई री वायर्ड द इंटायर थिंग बाय 70 आवर्स ऑफ सेल्फ डिजाइंड सेशंस फ्रॉम द बेस्ट स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड कि नमाज करनी कैसे. एंड देन आई फाउंड आउट कि 99% नमाज व्हाट वी डू इज नॉट कि वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट है लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं है. आई डोंट गेट द सेम एडवांटेज जो मैं जाके लेता हैं.
नहीं आपने बनाना है, एडिंग वैल्यू टू योर प्रेयर्स, तो बहुत ही ज़रूरी है यार। नमाज नहीं ठीक तो बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़, नमाज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेसिशन का लेवल इतना मैथमेटिकल था कि 3 दफ़ा उन्होंने कहा है लोगों को, नमाज पढ़ी, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, और बहुत सख्त अल्फाज, उस इतने सख्त अल्फाज नीडलेसली नहीं कहते थे कि ये तुम बिल्कुल जानवरों की तरह कैसे कर रहे हो। ऐसे तो नहीं होता कि जैसे लाइक हाथ ऊपर होने चाहिए, हाथ नीचे हैं तो ख़वातीन की थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये कोनियाँ टच नहीं होनी चाहिए, ये आपके टच नहीं होना चाहिए, एंड ये कहाँ मिले होने चाहिए और कहाँ नहीं मिले होने चाहिए। उसमें प्रोसेशन का लेवल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा, 3 दफ़ा वहीं पढ़ाई, वरना ये भी तो कैसे नेक्स्ट टाइम ठीक पढ़ना सीख लो, नो, दूसरी दफ़ा नेक्स्ट टाइम ठीक पढ़ना सीख लो, नो, तीसरी दफ़ा। फिर लोग आ गए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह में टाइमिंग बताएं, अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार देखें कितना इंटरेस्टिंग है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ही आप इधर ही ठहरे मस्जिद नबवी में, तो केम फ्रॉम आउटसाइड और एक ग्रुप था छोटा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूरी की पूरी 5 नमाजें बिल्कुल बिगिनिंग टाइम में करवाई, जब टाइम जस्ट शुरू हो रहा था, यानी जोर 12:20, ठीक है ना, असर बिल्कुल 3:40, और अगले दिन सारी नमाजें बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे करवाई, यानी कि जोर 3:30 और असर। और जब दूसरे दिन के एंड पे सुबह अगले दिन पूछा, वो कौन थे जो पूछ रहे थे नमाज का, दरम्यान में उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, दरम्यान में जिक्र नहीं किया, दे आर देयर ना एंड दे आर ऑब्जर्विंग, और इधर जाना है तो एक आधा बात आप में हज़ूर से पूछ के उन्होंने जाना था, तो वो कौन थे जिन्होंने नमाज को पूछा, नाउ यू हैव अंडरस्टूड, कि हाँ यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज द इंटायर स्पेक्ट्रम एक्सेप्टेबल, इस तरह पढ़ा, वरना हमें अच्छा कागज ले लिख ले नहीं, एक्सपीरियंस्ड, हाँ फैक्ट। तो खैर उनकी बात ही और है, उनकी टोटल बात और है। ओके, तो सूरज अगर हम सच्ची मुझे माने में बनाए ना, तो सूरज सिर्फ ऐसे एक लाइन सीधी सी बनानी चाहिए, क्योंकि 99% तो सूरज ही है, इधर वो सारे। तो हमने सोलर सिस्टम मैंने तो कभी रिवाइज नहीं किया था, मैंने तो जब बच्चों को पढ़ाना था और ये कर, तो ढेर सारे सितारे हैं, बचपन में ये रटा लगा दिया था हमने, MBEM और पता ना, तो वो जितने भी हैं ना कुछ, हमें जो मोटी मोटी कंटूर्स पता होने चाहिए वो ये है कि देयर इज अ लाइन्स होती है ना, जिस तरह एक पहाड़ों पे एक ट्री लाइन होती है, एक स्नो लाइन होती है, एक और भी कई लाइनें होती हैं, लेकिन ग्रेज लाइन भी होती है, ट्री लाइन होती है। क्या आपको बता सकते हैं ट्री लाइन क्या होती है? जिसके ऊपर ट्री ग्रो नहीं करता, बिकॉज उसके ऊपर फिर इतनी ऑक्सीजन नहीं रहती कि ट्री ग्रो, फिर बुश होगी, ग्रास होगी और फिनिश हौले हौले घट जाएगा ना ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल। स्नो लाइन जिससे नीचे बर्फ नहीं होती, उलट है ना कॉन्सेप्ट, ट्री यहां तक होते हैं एंड देन स्टॉप ओवर देयर, बर्फ यहां तक नहीं होती एंड इट स्टार्ट्स, समझ गए? ट्री एक पूरी मशीन है, ढेर सारी ऑक्सीजन के लिए बड़ा ट्री बनता है जहां पे अनफ अबंडेंट ऑक्सीजन हो। अगर वो नहीं है अबंडेंट ऑक्सीजन, तो फिर वो छोटी बुश बनेगी और ग्रॉस बनेगा और छोटा बनेगा। बड़े ट्री के लिए एक लॉट ऑफ सक्शन इज रिक्वायर्ड, तो वहां पे फिर इतनी ऑक्सीजन नहीं होती, तो फिर वो हम खुद भी जाते हैं तो एक एक कदम उठाएं तो साह चढ़ जाता है ना, तो इसी वजह से कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी इट्स वेरी रेयर। सो ये तो खैर बात वैसी कि लाइंस, इसमें भी इसी तरह साइंसदानों ने एक इमेजिनरी लाइंस लगाई हुई हैं बाय टेम्परेचर। एक इस लाइन को कहते हैं फ्रॉस्ट लाइन। अब हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, और एक लाइन इधर भी उन्होंने बनाई हुई है, द सूट लाइन, और फिर कोई लाइन नहीं है, मोटी मोटी बात। इस लाइन के बाहर इतनी सर्दी है कि वाटर उस सर्दी की वजह से, या वाटर लाइक गैसेस H2O भी फ्रीज हो जाता है। और वाटर जो फ्रीज होता है ना, जो क्रिस्टल से बनते हैं, वो क्या उनको बोलते हैं? फ्लेक्स आपस में जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने थोड़ी सी पढ़ी है ना, इस पे हम थोड़ी सी और भी बात करेंगे, एट द एंड हम इस पे बात करेंगे एंड विल कम टू लाइफ।
उसके फ्रीज हो जाने की वजह से उसके जो वाटर के जो फ्लेक्स होते हैं उनकी आपस में चिमट जाने की बॉन्डिंग इतनी हार्ड होती है कि वो रॉक से भी ज्यादा हार्ड होती है. इट इज इवन मोर पावरफुल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन अ रॉक. द फ्रीजिंग पॉइंट पे जो होते हैं स्नोफ्लेक्स के जो बॉन्ड बनते हैं, तो यहां पे वो बॉन्ड बन के ढेर सारा वाटर फ्रीज होके इन प्लैनेट्स के अंदर बरीड है. और वो ढेर सारी मैटर तो इसके अंदर 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 उसकी वजह से, फ्रीजिंग की वजह से, इट वाज फ्रीजिंग एंड, और उसके बाहर फिर क्योंकि प्लैनेट इतना बड़ा हो गया हुआ तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो एक ढेर सारी गैस है, बट इनसाइड इज अ फ्रोजन वाटर. अब बंदा सोचते वाटर कहां से आ गया हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर है, सादा सी बात है कि टेम्परेचर. तो ये सारे वाटर फिल्ड लेकिन एट द सेम टाइम वेरी लार्ज, और इसीलिए इनको कहते हैं गैसियस प्लैनेट्स, गैस प्लैनेट्स. फ्रॉस्ट लाइन से परे, सूरज इधर खड़ा है. नहीं, प्लैनेट अर्थ के बाद है फ्रॉस्ट लाइन. हाँ, प्लैनेट्स उसके बाद है. हाँ, प्लैनेट अर्थ इस जोन में है, प्लैनेट अर्थ इस जोन में. हाँ, ये लास्ट वाले जो आखिरी हैं. तो इसीलिए उनको फिर गैसियस प्लैन कहते हैं, और वो साइज में भी बड़े हैं, और उसके अंदर पानी भी है. ये एक उनकी प्रॉपर्टी है. तो मोटी मोटी बात ये पता चल गई. अब इसके अंदर जो है ना, ये एक जोन, इसके अंदर जो है यहाँ पे जो कार्बन टाइप की चीज है, इवन वो भी स्टे नहीं कर सकती, बर्न आउट हो जाती है. तो इसका मतलब है कि बहुत मोटी मोटी कोई मेटल्स ही स्टे करेंगी, बाकी हर शय मेल्ट आउट हो जाएगी, और प्लैनेट्स इतने बड़े नहीं बनेंगे. तो छोटे से ही प्लैनेट बनेंगे सूट लाइन के करीब या इसके अंदर. ठीक है ना. इवन द कार्बन आल्सो बर्न्स आउट एंड मेल्ट्स आउट बिकॉज ऑफ द हीट, एंड ओनली द वेरी स्ट्रॉन्ग सम मेटल्स would stay and the planets will be smaller. अब ये एक जो जोन है ना, ये इसमें ओवरऑल इसमें देखें ना, तो अगर सारे को आप एक फुटबॉल स्टेडियम का बनाएं या लंबा सा बनाएं फुटबॉल जितना, तो एक सॉर्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम की जगह बनती है. बाय दैट स्केल जगह ऐसी है जिसके अंदर लाइफ है, वेरी वेरी थिन, ना उसके उधर है ना उसके उधर है. तो हम उसको वैसे नाम रखने को कहते हैं इट्स द गोल्डीलॉक्स जोन, कि बड़ी गोल्डन कंडीशन है कि यार यहाँ पे लाइफ हो गई है. तो ये नहीं पता कि वो तो यहाँ पे हम अब बाई चांस का लफ्ज कह देना बड़ा आसान है कि बाई चांस ऐसा होगा. नहीं, बाई चांस नहीं हुआ, इट्स बाई डिजाइन, और बाई वेरी वेरी प्रिसाइज डिजाइन. एक तो बात ये पता होनी चाहिए. दूसरी जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है, दरमियान में ढेर सारे यानी ये जब एक किस्म के थ्रो वे और ये बन रहा था प्रोसेस, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि एक किस्म का समझे ना कि आप ऐसा शावर हो रहा है जिसमें ढेर सारे मैटर्स ऐसे 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 गुजर रहे हैं. ठीक, उस गुजरने के दौरान जिनको तो इन्होंने रास्ते में कैप्चर कर लिया, वो तो इसका हिस्सा बन गए ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. अब कई ऐसे भी तो बच गए जो ना तो इस प्लैनेट में जा सके ना इस प्लैनेट में जा सके. ठीक, तो वो किसी का भी हिस्सा नहीं बने, बट उनकी सन की ग्रेविटी के अंदर रहे, ग्रेविटी से एस्केप तो नहीं किए. तो वो दरमियान में ऐसी बेल्टें भी हैं. अब ये दरमियान में ऐसी जगह पे हैं जो यानी कि वो जा रहे थे, अब ये इधर कहीं लंप आपस में बन जाएं तो देयर इज अ चांस, एंड देयर वाज अ चांस. और वो बड़े बड़े एस्टेरॉयड यहाँ पे हैं जहाँ पे उन्हें मौका मिला, जहाँ पे इतनी ग्रेविटी उसकी थी कि वो अट्रैक्ट कर सकता था. तो अदरवाइज अब ये इधर पूरे का पूरा एक बेल्ट बना हुआ है जो किसी भी प्लैनेट में वो गुजरते हुए किसी भी प्लैनेट में नहीं गए, और ना तो इधर गिर सके ना इधर गिर सके. बाकी सारी स्पेस है, क्योंकि वो जो यहाँ से गुजरा वो इसके अंदर गिर गया. अगर बहुत तेज था तो गुजर गया, और बहुत तेज नहीं था, स्लो था, तो इनमें से किसी प्लैनेट के अंदर गिर गया. और जहां जहां लंप बने वो हमारे प्लैनेट्स है ना. प्लैनेट्स का मतलब होता है आवारा.
द आवारा थिंग्स, जो आवारगी में इधर कुल्लुम फी फलकी यस्बहून अपने अपने स्ट्रक्चर में, ठीक। तो ऐसे बेल्ट्स भी 2-3 हैं, एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, एक कीपर बेल्ट है, और एक एंड पे उसको कहते हैं ऊट क्लाउड। ये आखिरी है एक जो एट द एंड है, और पूरा सोलर सिस्टम कोई छोटा सा नहीं है, ये 1 लाइट ईयर चौड़ा है। 1 लाइट ईयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ टाइम, यानी कि इधर से फोन करें साल बाद हेलो पहुंचती है। ओवरऑल द ऊट क्लाउड तक इंसान की भेजी हुई वॉयेजर 1 या वॉयेजर 2 वो अब ऊट क्लाउड में इधर एंटर हुआ है विद द स्पीड ऑफ 30,000 किलोमीटर एन आवर इन सो मैनी ईयर्स। चलते 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 चलते, एक तो ये पता होना चाहिए, यानी 3 बेल्ट दरमियान में हैं। एक बेल्ट का नाम है, नाम आना जरूरी नहीं है, एस्टेरॉयड बेल्ट उसको कहते हैं। एक का नाम उसके ढूंढने वाले के नाम पे रखा हुआ है कीपर बेल्ट, KUIPER। अब ये बेल्ट इसीलिए किसी से टकराती नहीं है, क्योंकि अगर वो इधर होते थोड़े से इधर होने थे, वो उधर गिर जाने थे और उनके अंदर इनका हिस्सा बन जाने थे, और इधर होने थे इसका हिस्सा बन जाने थे। सो दैट्स व्हाई द बेल्ट्स आर समवेयर इन द मिडल व्हिच कुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ एनी ऑफ द प्लैनेट, एंड दोज वॉन्डरिंग थिंग्स आर क्वाइट लार्ज इन नंबर्स एंड गिव द इंप्रेशन ऑफ द बेल्ट। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट बट मोटी कंटूर्स में, कि हमें पता कैसे चलता है इन अमंग मिलियंस ऑफ द स्टार्स के ये हमारी फैमिली के हैं। देखो ना, बिलियन ऑफ स्टार्स हैं। हम छोटे थे तो हम उस वक्त, मैंने जो जनरल नॉलेज जैसे होता था अखबार में, कि इंसान एक दफ़ा ऐसे अगर स्टारी नाइट है, चांद नहीं निकला हुआ, तो देखे आंखें बंद करे तो 3000 स्टार तो वो ड्रम करके उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली देयर आर बिलियंस। तो इतने सितारों में हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारी फैमिली का है? नॉट नेसेसरी, दूर है, ब्राइट है, वो बड़ा नजर आएगा। सिंपल ये है कि वी आर मूविंग लाइक दिस, और आई एम ड्राइविंग लाइक दिस, एंड एवरीबडी here and there is moving backward, which is an illusion. They are not moving backward, I am moving forward. यही जमीन की घूमने के illusion है ना। सारे स्टार सारी रात ऐसे जा रहे होते हैं, वो कोई नहीं जा रहे होते, हम जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मोशन जो है वो स्पेस है इतनी बड़ी कि वो मोशन जहाँ मेरी नानी ने देखा था, जहाँ परनानी ने देखा था, वहीं खड़े हैं, हालांकि वहीं नहीं खड़े हुए। उनका आपस में डिस्टेंस भी चेंज हो रहा होगा, लेकिन वो हमें डिसर्न ही नहीं होता, हम इतने छोटे हैं, समझ आ गई ना। तो इधर आके वो डिस्टेंस नैनोमीटर में, एक सितारा जो है वो कभी भी अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता, विच इज पोलैरिस, नॉर्थ स्टार। उसका आपको पता क्यों नहीं चेंज करता? अच्छा, उसका चेंज इसलिए नहीं करता कि उसकी हमने वो एनालॉजी एक बनाई हुई है, या उसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। खैर, अगर वहां पे जगह है तो मैं लेके आ जाता हूँ। अब इमेजिन दैट नॉर्थ स्टार इज एग्जैक्टली दैट स्टार, वो जो बल्ब है। अब यहां पे बैठ के मैं ऐसे कर रहा हूं तो बाकी ऑल ऑफ द स्टार, यहां के व्यूअर को वो लग रहा है कि वो मूव हो रहे हैं टुवर्ड दिस साइड, लेकिन जो व्यूअर इधर बैठा हुआ है उसको वो स्टार तो कभी भी मूव होता नहीं दिखाता, क्योंकि एग्जैक्टली आप एक्सेल पे हैं, वहां पे कोई मूवमेंट ही नहीं है। समझ आ गई ना? यू आर लुकिंग जस्ट देयर, तो वो रोटेशन है थोड़ी सी, लेकिन रोटेशन तो आपको नहीं पता चलेगी। तो वो स्टार चूंकि बिल्कुल अर्थ के एक्सिस पे है, लिहाजा उसकी मूवमेंट पता ही नहीं चलती। एक्सिस से थोड़ा सा भी इधर होता ना तो फिर इतनी सारी उसकी मूवमेंट होनी थी। तो इसीलिए जो फर्ज करें आप कहें दुब्बे अकबर है ना, ये मेरा एक बचपन में इल्यूजन होता था, यानी कि कंसेप्चुअल इशू। मैं कहता था यार ये जो पोलैरिस है, पोलैरिस के इर्द गिर्द आपने देखा होगा ना, ये एक स्टार है बना हुआ, दुब्बे अकबर जिसको बोलते हैं, सुना हुआ है? हाँ, ये वाला। अब ये थोड़ी देर के बाद इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, ठीक। तो बज़ाहिर मुझे ये लगता था, इट वॉज माई कंफ्यूजन, कि यार ये इतना बड़ा है कि ये इन स्टार्स का प्लैनेट है और ये उसका स्टार है और ये इसने उसको खींचा हुआ है। एंड इट वॉज अ जेन्युइन मिसकंसेप्शन। ऐसे ही है ना, ये ऐसे आ रहा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जमीन पे देखते हुए घूम रहे हैं तो आपको ये घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी जमीन ऐसे घूम गई है तो ऐसे हो गया, मैं घूम गया, पीछे हो गया, और लेकिन ये तो घूम ही नहीं रहा, विद रिस्पेक्ट टू यू ये घूम ही नहीं रहा। समझ गया ना?
तो ऑल स्टार्स ऑन द प्लैनेट उसी सूरज में वाजे नजर आता है, बाकी रात को वाजे ही नजर आते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कि सिंस अर्थ इज मूविंग लाइक दिस वेस्ट टू ईस्ट, तो एवरीथिंग इज मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, एक ही डायरेक्शन में सारे मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये एक्सिस भी एग्जैक्ट सीधा आ जाता है तो मुझे पता नहीं चलता। तो हाँ, तो मैं अगर ऐसे सीधा चल रहा हूं और एवरीथिंग इज मूविंग फास्ट, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो मेरी ही सड़क पे एक बंदा ऐसे कभी गाड़ी ऐसे लेके आ जाता है, ठीक, वो गाड़ी मुझे बाकी सारी दुनिया के डायरेक्शन से उलट नजर आएगी, वही बाकी सारी दुनिया पीछे जाती है, ये थोड़ा सा आगे आ गया है, और हो सकता है मैं फिर थोड़ा सा मूव करूं तो वो भी पीछे जाए। एज लॉन्ग एज वो मुझसे स्लो है तो मुझे वो भी पीछे ही जाता हुआ महसूस होगा, और मुझे नहीं पता चलेगा कि ही बिलोंग्स टू माई फैमिली, he is moving in the same road on which I am moving, या he is the outside world, क्योंकि मैं हर चीज को देख रहा हूं, the outside world is moving backwards। लेकिन जो मेरे अपने रोड पे है ना, they will also be most of the time moving backward, क्योंकि मैं ऐसे तेजी से घूम रहा हूं, लेकिन sometime they will be in the same direction in which I will moving। तो आसमान पे कोई भी सितारा ऐसे जाते जाते थोड़ी देर के लिए ऐसे जाएगा, तो दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर क्रॉसिंग हिम और ही इज क्रॉसिंग यू। इसको कहते हैं द रिट्रोग्रेड मोशन। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह है ना कि ऐसे जाते हुए ना मैं इधर खड़ा हूं, तो मैंने अपने आप को ऐसे मूव करना है, तो मूव करते करते मैं इधर देख रहा हूं, तो मैं इधर आऊंगा तो थोड़ी देर के लिए ये इधर आएगा और फिर उसके बाद ये पीछे ही हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी इसकी मोशन रिवर्स होगी फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो जो हमारी अपनी फैमिली के स्टार्स हैं वो हमें कभी ना कभी अपनी ही तरफ, यानी कि बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो ईस्ट की तरफ जाएंगे थोड़ी देर के लिए और फिर वापस आ जाएंगे। क्यों जाएंगे? बिकॉज दैट इज द पॉइंट जहां पे वो हमें ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है। जो मैं ओवरटेक कर चुके, तो फिर चूंकि मैं तो अपनी उस मोशन की वजह से हूं, तो उनकी वो मोशन उतनी तेज तो नहीं है जितनी ये मोशन है, समझ आ गई ना, क्योंकि वो इतने तेज उस तरह तो नहीं जा रहे, मैं तो इसकी सरफेस के ऊपर गोल घूम के ऐसे कर रहा हूं। तो इसको कहते हैं रिट्रोग्रेड मोशन। तो इंसान ने ज्यादातर सितारे जो मेजर किए हैं ना, ऑब्जर्व किए हैं, इनमें से ये आए कहां से, हमें पता कैसे चला है? इनमें 5 सितारे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही हमें पता है कि वो सितारा उस वक्त चढ़ता है, वो सितारा उस वक्त चढ़ता है। एस्ट्रोनॉमी में आप पढ़ते रहते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते भी थे सितारों को, ही इज द नोन फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर। तो रिट्रोग्रेड मोशन एक विजुअली इंसान ने। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? पता होना चाहिए डिस्कवर कैसे हुए। दूसरा ये हो सकता है और हुआ है मैथ, कि साइंसदानों ने ये देखा, एक साइंसदान ने कहा कि यार ये जो दोनों है ना, इनमें थोड़ी सी ट्रेमर है, डिस्टर्बेंस। तो अगर इनमें ट्रेमर है ना, तो फिर इधर एक स्टार होना चाहिए, प्लैनेट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसे इधर से कोई चीज, क्योंकि ग्रेविटी रिपेल तो करती नहीं, अट्रैक्ट सिर्फ करती है। दैट इज हाउ द नेपच्यून वाज डिस्कवर्ड। एक साइंसदान अपने कमरे में ही बैठ के कागज और पेंसिल से उसने कहा कि इसका मतलब है इधर होना चाहिए। जो ही रात हुई ना, तो एग्जैक्टली उस डायरेक्शन पे देखा तो वो था। द नेपच्यून वाज डिस्कवर्ड बाय मेयर पेन एंड पेपर। लावेरिये बंदे का नाम था। द स्टोरी, नेपच्यून वाज डिस्कवर्ड नॉट बाय, और कोई एक आता टेलीस्कोप से भी हुआ है कि देखते देखते, ठीक। तो लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम बाय नेकेड ऑब्जर्वेशन दैट रिट्रोग्रेड मोशन, थोड़ी देर के लिए उसने हमें ओवरटेक करने की कोशिश की, तो वी फाउंड आउट इसकी ऑब्जर्वेशन, ये सारे पीछे जा रहे हैं, ये कैसे थोड़ी देर के लिए रुक गया और पीछे गया और फिर वापस हो गया। तो दिस वन। तो एक बात है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एस्ट्रॉइड पर। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि आपने वो देखा होगा मिलैंकोविच साइकिल्स, कि अब ये सारे ग्रेविटी के इतने बड़े बॉल खड़े हैं, तो ये आपस में क्या एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते होंगे? ऑफ कोर्स करते हैं, ठीक। तो ये हमारी मोशन इसीलिए बहुत सिंपल टू डिफाइन नहीं है। इन मोशन की बात हुई थी
मिलंकोविच साइकिल की? अच्छा चलिए, अर्थ की